A chemical reaction is a change in which one or more, और दो बार लिख दिए, one or more substance या रिएक्टेंट भी बोल सकते हैं, और रिएक्टेंट, कंफ्यूज मत होना, इन दोनों का मतलब एक ही हुआ, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो, अब ज्यादा सही रहेगा। वन और मोर सब्सटेंस या फिर रिएक्टेंट बोल सकते हैं, रिएक्ट टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस, रिएक्ट टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस विथ इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टी, विथ इंटायरली, ये मैंने समझा दिया था, याद है तुम्हें पिछले क्लास में। इंटायरली पिछले मतलब ऐसा नहीं है कि परसों वाला, उससे पहले वाले फर्स्ट क्लास में थोड़ा सा मैं फिर से भी समझा देता हूँ, थोड़ा सा नहीं ओवरव्यू दिए थे, उसमें मैंने समझाया था। टेंशन में जा रही, मैं तो आई नहीं थी सर, फिर से समझा देता हूँ। मेरा हैंडराइटिंग समझ में जिसको नहीं आ रहा है वो सुन सुन के लिखो। अब लोग सर आपका हैंडराइटिंग इतना गंदा, नहीं, मेरा मन ही नहीं करता लिखने का, आलस आता है मुझे, बस मैथ करने में का मन करता है, थोड़ा थोड़ा डेरिवेशन अगर है 12 का फिजिक्स का तो मजा आता है, ये लैंग्वेज लिखने का मन नहीं करता है। तुम लोग का पहला दूसरा तीसरा क्लास है इसलिए लिखा तो बोल के लिखा देता हूँ, ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। शुरू में बहुत मजा आता था लिखने में, अब समझ रहे हो ना, एक्सपीरियंस के साथ साथ बहुत सारी चीजें बढ़ जाती हैं, क्योंकि भरोसा हो गया कि जितना देर में मैं लिखवाऊंगा बच्चे है उतना देर में सीधा इसके दिमाग में डाल दो ना, खत्म, सही है ना। तो देखो केमिकल रिएक्शन एक्सचेंज होता है, ध्यान से सुनो, केमिकल रिएक्शन एक्सचेंज होता है जिनमें एक या एक से अधिक सब्सटेंस, एक या एक से अधिक सब्सटेंस, एक क्यों बोल दी क्योंकि कभी कभी ब्रेकडाउन भी हो जाता है सब्सटेंस का, जैसे मैंने सिल्वर क्लोराइड का बताया था, सिल्वर क्लोराइड को धूप में रख दोगे तो क्लोरीन निकल जाएगा, सिल्वर बच जाएगा, तो यहाँ पे ब्रेकडाउन हो जाता है। कभी कभी इलेक्ट्रोलाइसिस भी हो जाता है, ठीक है ना, थर्मल डिकम्पोजिशन भी हो जाता है, हीटिंग वन और मोर देन वन सब्सटेंस। फिर लिखा सर ये रिएक्टेंट क्या बोला, जो रिएक्शन में भाग लेता है, लड़ाई करने के लिए जो जाता है, रिएक्शन करने के लिए जो जाता है, इन्वॉल्व होता है, वो रिएक्टेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? और जो नया चीज बनता है तो वो प्रोडक्ट कहलाते हैं। इसलिए हमने लिख दिया वन और मोर सब्सटेंस। अभी लेफ्ट साइड वाले की बात हो रही है जिसको रिएक्टेंट बोलते हैं। रिएक्ट टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस, रिएक्ट करेंगे, नए सब्सटेंस बनाएंगे। फिर हमने लिखा विथ इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टी, जो नए सब्सटेंस बनेगा उसका प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होगा। फॉर एग्जांपल मान लो मीथेन, मीथेन गैस होता है पता है ना, गैस ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करेगा, ध्यान से सुनो। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर गैस, वाटर गैस बोले तो स्टीम बनाएगा, धुआं टाइप स्टीम, हाँ हीट तो निकलेगा ही। तो मतलब सब्सटेंस जो हमें मिल रहा है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा मेनली, हीट तो चला जाएगा क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिल रहा है गैसियस स्टेट में, मतलब पक्का हीटिंग वूटिंग होगा तभी तो हुआ होगा। तो हमें ये दो चीज मिला। तो अब सोच के देखो कि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रॉपर्टी जो हमें मिला प्रोडक्ट में, और जो हमें मिला स्टीम मिला, मतलब वाटर ही मैं उसे बोल रहा हूँ, वाटर का प्रॉपर्टी क्या मीथेन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी से अलग नहीं होगा? होगा ना, बिल्कुल अलग होगा। अब ये डिफिनेशन आ गया समझ में? ओ हेलो बुझले, हाँ। नेक्स्ट स्टार पॉइंट लिखो, नेक्स्ट स्टार पॉइंट, द रिएक्टिंग स्पेसीज आर नोन एज, द रिएक्टिंग स्पेसीज the reacting species are known as reactant, ठीक है, and the new species and the new species and new species आगे लिखो formed as a result, formed as a result, formed as a result of the reaction, formed as a result of a reaction are called products। कुछ समझ में आया कि रिएक्टिंग स्पेसीज जो होते हैं उनको रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो न्यू स्पेसीज फॉर्म्ड होता है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तुम सबने लिखा कि द रिएक्टिंग स्पेसीज आर नोन एज द रिएक्टेंट एंड द
न्यू स्पेसीज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। लिखे स्टार पॉइंट, एक बात और लिख दो, मतलब सेम ही चीज है, उसको दूसरे भाषा में लिख रहे हैं। द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज, स्टार पॉइंट, द substances that undergo chemical change। सर फिर से बोलिए। जिन बच्चों को, हाँ एक सेकंड और, जिन बच्चों का कोई प्रॉब्लम हो जाता है, अच्छे से लिखा नहीं पाता है, बाकी कुछ छूट जाता है, तो मुझे बता देना, तो मैं उसे पीडीएफ शेयर कर दूंगा, तुम उधर से लिख पाओगे अच्छे से, या नहीं तो स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ भेज दूंगा। फिर से लिखो, द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज, द सब्सटेंसेस, स्पेलिंग ना है पूछ लेना, दैट अंडरगो केमिकल चेंज in a chemical reaction, the substances that undergo chemical change in a chemical reaction known as reactants। मतलब दूसरा डिफिनेशन हो गया रिएक्टेंट्स का, reactants, and the new substances formed during reaction are the products। शुरुआत में 1 वीक थोड़ा क्लास स्लो ही चलेगा, क्योंकि सभी बच्चे अभी मतलब समझ रहे हो। हाँ भेज देना। ठीक है, क्या छूट गया, सभी तो बोल रहे हो। हाँ ठीक है। सुरजीत ग्रुप में, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, भेज दूंगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन लिखो। अच्छा हाँ चलो, ये तो केमिकल रिएक्शन समझ लिए क्या होता है, रिएक्टेंट क्या होता है समझ लिए, प्रोडक्ट क्या होता है समझ लिए। जैसे मान लो कि मीथेन लिखना मत, अभी मैं कई बार यही चीज लिखने वाला हूँ, प्लस O2, मतलब बैलेंस करने के लिए, बैलेंस फिलहाल नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अनबैलेंस रिएक्शन लिख रहा हूँ। मीथेन और ऑक्सीजन ये दोनों मिलकर बनाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब ये बैलेंस रिएक्शन नहीं, अनबैलेंस रिएक्शन। बैलेंस कैसे करना ये भी मैं सिखाऊंगा, एक ही तुरंत सब कुछ थोड़ी हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा ना। तो ये वाला जो चीज है वो हो गया रिएक्टेंट, और ये जो हो गया ये हो गया प्रोडक्ट, ये समझ गए। अब केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है ये कैसे पता करेंगे, तो इसके 5 पॉइंट, और यही 5 पॉइंट 5 टॉपिक बन जाएगा, और इसी 5 टॉपिक में 80% सिलेबस कवर हो जाएगा, ठीक है ना। तो लिखो एक स्टार पॉइंट और, अ केमिकल रिएक्शन कैन बी आइडेंटिफाइड बाय, a chemical reaction can be identified by, a chemical reaction can be identified by IDENTIFIED, identified by either पॉइंट नंबर 1, पॉइंट बना के नीचे लिखना, चेंज इन स्टेट, पॉइंट नंबर 2, चेंज इन कलर, पॉइंट नंबर 3, इवोल्यूशन ऑफ गैस, पॉइंट नंबर 4, चेंज इन टेम्परेचर, पॉइंट नंबर 5, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। आइदर इसलिए लगा दी, इसका मतलब हुआ इनमें से 5 चीज एक साथ भी हो सकता है, 3 चीज भी एक साथ हो सकता है, 2 चीज भी एक साथ हो सकता है, 4 भी एक साथ हो सकते हैं, या कोई एक भी हो सकता है। अगर कलर में चेंज हो गया, कोई सब्सटेंस जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर गया तो कलर में चेंज हो जाएगा, या तो टेम्परेचर में चेंज हो जाएगा, या तो गैस का फॉर्मेशन हो जाएगा, या तो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, या तो उसके स्टेट में चेंज हो जाएगा। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये कुछ भी अगर एक चीज देखने को मिल जाता तो हम समझ जाएंगे केमिकल रिएक्शन। और यही रेफरेंस बुक में 5 टॉपिक बन गए हैं, और इनको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी बस इंट्रोडक्शन क्लास है आज साइंस का, थोड़ा सा स्टार्ट किए हैं, घबराना नहीं है। फर्स्ट वीक बीतने दो, स्पीड हम पकड़ लेंगे, ठीक है ना। धीरे धीरे एक्सेलरेट, जब बाइक जो स्टार्ट करते हैं तो तुरंत पूरी स्पीड पकड़ लेते हैं, एक्सेलरेटर धीरे धीरे पहले स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, ठीक है ना। अभी बच्चा टाइम पे आना नहीं सीख रहा है, 9th वाली आदत लगी हुई है, लेट वाला। हाँ, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन, EVOLUTION, इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर, और उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट।
प्रिसिपिटेट, PRECIPITAT, प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेट मीन्स कौन बोलेगा? सॉलिड रेसिड्यू फॉर्म हो जाना, कोई भी चीज जम जाना, नीचे नहीं जम जाता है, जम जाता है ना, तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तुमको घबराना बिल्कुल नहीं, ये 5 पॉइंट भी नहीं याद करना है भाई, तुम्हें बस केमिकल रिएक्शन का डिफिनेशन याद करना है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट याद करना है। सर ये पॉइंट कौन याद करेगा मेरा पप्पा जी? नहीं, ये अपने आप याद हो जाएगा, ये टॉपिक है, ये टॉपिक है, टॉपिक तो अपने आप याद हो जाता है ना, बात है समझ में? एक और डिफिनेशन लिख लीजिए, उसके बाद छुट्टी दे देता हूँ। केमिकल इक्वेशन, यहाँ तक मैंने डिस्कस किया था, केमिकल इक्वेशन तक पिछले दिन, याद है? मैंने बोला तो लिखा के दूंगा, और अभी मैं 1 वीक 2 वीक एकदम लिखाऊंगा बढ़िया से, उसके बाद भेजा भेजी वाला काम चलेगा, थोड़ा सा स्पीड बढ़े, मतलब पकड़ेंगे। केमिकल इक्वेशन, इसमें लिखिए, अ केमिकल इक्वेशन इज द, अ केमिकल इक्वेशन इज द symbolic representation of a chemical reaction। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। और इसमें हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो होते हैं सिंबल का यूज करते हैं। ये लिखने की जरूरत नहीं है, इतना भी लिखने से हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखो हमने बोला कि मीथेन, मतलब लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, व्हेन मीथेन रिएक्ट विद द ऑक्सीजन देन दे विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये क्या हो गया? केमिकल रिएक्शन। इसी को मैं अगर सिंबल में लिख दूं तो ये हो जाएगा केमिकल इक्वेशन। जैसे CH4 एक तरह का गैस है, गैसियस स्टेट में रहेगा, इसका नाम है मीथेन, METHANE। ये रिएक्ट करेगा किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो हमने 2O2 लिया। 2 क्यों लिया ये अगले क्लास में मैं इसका आंसर दूंगा, मतलब ये बैलेंस करते हैं, पहले सिखा दूंगा, उसके बाद गिनती करते हैं। मास नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कंजर्वेशन ऑफ मास को फुलफिल करने के लिए। तो ये मैं मतलब अभी फिलहाल मान लो, अगले दिन सिखाऊंगा, क्योंकि उसको सीखने के लिए कम से कम आधा घंटा चाहिए, पूरा फुल डिटेल नॉलेज लेने के लिए। इसके 7-8 स्टेप हैं। तो ये हो गया, ये भी गैसियस फॉर्म में है, और ये हो गया ऑक्सीजन। ये दोनों ने रिएक्शन किया तो बना लिया कार्बन डाइऑक्साइड, हीट भी प्रोड्यूस हुआ, डेल्टा बना दिया, मतलब हीट। डेल्टा का सिंबल इधर देखो, ट्रायंगल बना दिया इसके ऊपर, मतलब हीटिंग हो रहा है, ठीक है। तो ये CO2 बनाएगा जो कि गैस है, और यह है कार्बन डाइऑक्साइड। किसी किसी बुक में देखोगे ऐसे करके एरो बना देगा, इसका भी मतलब हीट ही होता है, या नहीं तो किसी किसी बुक में HEAT हीट लिख देगा, प्लस हीट, ऐसे भी लिख देते हैं। तीनों का मीनिंग सेम ही होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और बना लेगा साथ में वाटर, H2O, 2H2O। अब 2 क्यों लग गया ये भी जानेंगे ब्रेक के बाद, ठीक है। तो ये हो गया रिएक्टेंट, ये क्या हो गया? रिएक्टेंट। और ये हो गया प्रोडक्ट। फिलहाल मैं समझा देता हूं, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। ऑक्सीजन इधर पे कितने हैं? लिखने से पहले सुनो, डायरेक्ट सिखा देता हूँ। ये देखो हमने लिखा मीथेन और ऑक्सीजन मिला के बना लिया कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो तुम बोलोगे कि सर O2 क्यों लिख रहे हो? वो लिख देते हो, एटम नहीं लिखते, ऑक्सीजन गैस है इसलिए ट्वाइस के साथ लिखते हैं। मीथेन का तो फॉर्मूला CH4 है, इधर पे कार्बन डाइऑक्साइड सबको लिखना आता है, H2O पानी होता है। अब देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, इधर पे 4 हाइड्रोजन है, मतलब गड़बड़ है। तो इधर पे कम है, तो इधर पे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 हाइड्रोजन हो गया। इससे क्या हो गया? ऑक्सीजन भी 2 हो गया, ऑक्सीजन में भी मल्टीप्लाई हो गया ना, 2 ऑक्सीजन हो गया इधर पे, और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, 4 ऑक्सीजन इस साइड में, 2 ही ऑक्सीजन, इधर पे 2 लगा दिया। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बाकी बहुत खतरनाक रिएक्शन आते हैं बैलेंस करने के लिए, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। अभी हमने कुछ भी नहीं पढ़ाया, बस इंट्रोडक्शन दिया। पिछले दिन जो लेक्चर नंबर 1 में जो हमने इंट्रोडक्शन दिया था और मैंने इक्वेशन तक बोला था और बोला था भेज दूंगा, बस यहाँ तक लिखवाया। अगले दिन मेन टॉपिक स्टार्ट होगा। अभी बस थोड़ा सा शुरुआत है चैप्टर के बारे में। क्या चैप्टर का नाम क्या था? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन था ना। हमने केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है ये बताया, हमने कुछ भी नहीं पढ़ाया आज, ठीक है। अगले दिन पूरा डिटेल नॉलेज लेते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद। ऑनलाइन वाले बच्चे कॉपी हो जाए तो आप लेफ्ट कर लेना क्लास।